देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कि कोरोना वायरस का फैलाव जो उम्मीद थी हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा फैलाव है, क्योंकि हमने तो एस्टिमेट किया था कि 21 दिन में हम इसको दबा देंगे, इस पर विजय हासिल कर देंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अब लगभग 3 लाख के करीब 2,95,000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं और अकेले महाराष्ट्र में लगभग 1 लाख केसेस हैं। दिल्ली में भी 35,000 आंकड़ा पार कर रहा है, तो केसेस तो निरंतर बढ़ रहे हैं। ये संतोष लेने की बात है कि ठीक होने वाले केसेस भी संख्या काफ़ी है। 1,35,000 से ज़्यादा केसेस ठीक हुए हैं, जिससे लगभग रिकवरी रेट 48% 49% है। तो ये अपने आप में ठीक है, लेकिन ये भी चिंता की बात है कि पहले हम कहाँ पीछे थे पूरी दुनिया में, अब चौथे स्थान पर हो गए। इटली स्पेन को पीछे छोड़ दिया, अब इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया। अब हमसे आगे सिर्फ अमेरिका, ब्राज़ील और USSR, यही 3 कंट्री हैं और चौथे नंबर पे हम हैं। तो हमें उस हिसाब से देखना होगा और जो भी व्यवस्था करनी है, क्योंकि हर प्रदेश से जो कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, ख़ास तौर से बेड्स और वेंटिलेटर्स की, वो अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो बताया जा रहा है सेंटर की तरफ से जून और अगस्त में सबसे ज़्यादा ICU बेड्स और वेंटिलेटर की कमी हुई दिखाई जाएगी। जो अभी तक जो सेंटर ने जो प्रेडिक्ट किया, जो बता रहे हैं। देखिए, जो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इवन गुजरात, उत्तर प्रदेश, वो अभी भी समस्या है। और आप अंदाज़ लगाइएगा कि इस रफ्तार से केसेस आते रहे, कोरोना केसेस का सामने आते रहे, तो जुलाई अगस्त में क्या स्थिति होगी। उम्मीद रखते हैं कि जून ख़त्म होते होते इसमें टेपर ऑफ करना शुरू होगा, केसेस कम होना शुरू होंगे, अन्यथा स्थिति भयंकर होने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि अभी से केंद्र सरकार को पूरी व्यवस्था प्लानिंग के साथ में करनी चाहिए। बहुत संकट आने वाला है। जी, ने ऑर्डर दिया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं दिल्ली के अंदर, उनका 20% जो बेड है रिजर्वेशन, वो कोविड पेशेंट के लिए रहेगा, ताकि जो कैपिटल ऑफ द कंट्री है वो कोरोना कैपिटल ऑफ कंट्री ना बन जाए। देखिए, हाई कोर्ट ने बहुत सही डिसीजन लिया और मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार ने भी ये फैसला लिया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल के 20% बेड्स वो कोरोना केसेस के लिए आरक्षित किए जाएंगे, उनमें केसेस भेजे जाएंगे। और ये संकट है, बड़ा संकट है, देश के सामने संकट है। इस राष्ट्र हित में अगर 20% से ज़्यादा भी 50% करना पड़े या 100% करना पड़े, कुछ केसेस को छोड़ के, परसेंटेज छोड़ के, तो भी करना मैं समझता हूँ कि होगा। और सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड्स हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, ये सुविधाएं इस बीच में कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड है और भी फंड है, बाकी योजनाएं तो रोक दी गई हैं, उस पर कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो सांसद निधि है वो जो अब तक जितना रिलीज नहीं हुआ, उसके आगे कोई रिलीज ही नहीं होगा। तो सख्ती है और ये पैसा देश के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जानना चाहिए। और कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा संकट है, सबसे बड़ा संकट है, इसके सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ध्यान देना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।